एक राजा था। वह सुबह जल्दी उठकर वैशाख के महीने में गंगा जी में नहाता था और कहता था कि मेरे से पहले कोई भी गंगा जी में ना नहाए। एक बंदरिया भी थी जो राजा से पहले नहा लेती और पीछे राजा नहाने जाता था। जब राजा ने पानी हिलता हुआ और बिखरा हुआ देखा तो उसने पहरा दिया, सिपाहियों से कह दिया कि मुझसे पहले कोई भी न नहाने पाए। गंगा जी किनारे एक पेड़ था, उसके ऊपर बंदरिया बैठी रहती थी। डाली के सहारे उतरकर वह गंगा जी में नहा लेती और पेड़ पर जाकर बैठ जाती। और वैशाख हो गया पूरा। एक दिन सिपाही ने देख लिया। उसने देखा कि जब अंधेरे में उन्हें कुछ भी नहीं दिखता तो उन्हें नींद आ जाती है। तो यह बंदरिया उस समय क्या करती है, गंगा जी में आकर नहा लेती है। सिपाही उसको पकड़कर राजा के पास ले गया और कहा कि यह बंदरिया आपसे पहले नहाती है। राजा ने प्रण किया हुआ था कि यदि कोई औरत मेरे से पहले नहाती होगी तो मैं उसके साथ विवाह कर लूँगा। अब राजा ने बंदरिया से विवाह कर लिया, धर्म मानने लग गया। वैशाख में नहाने से बंदरिया के बच्चे होने की आशा हो गई। पूरे महीना हो गया। अब बंदरिया ने पूछा कि मेरा बच्चा होएगा तो मैं किसे जगाऊंगी। तब राजा ने महल में एक घंटी बंधवा दी और कहा, जब तेरे दर्द हो तो तू घंटी हिला दियो, फिर आकर मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। राजा की कई रानियां थी। उन्होंने उस बंदरिया से पूछा, ये घंटी किसने बांधी है। तब वह बोली, राजा जी ने बांधी है। मेरा बच्चा होगा ना तब मैं बुलाऊंगी। एक रानी ने कहा, जरा बजाकर तो दिखा कि राजा आएगा या नहीं। बंदरिया ने घंटी बजा दी। राजा आया। जब पूछा घंटी क्यों बजाई तो बंदरिया ने कहा, रानी ने कहा था। बंदरिया के बच्चे होने लगा तो उसने घंटी बजाई पर राजा नहीं आया। फिर रानियों से बंदरिया ने पूछा कि मैं बच्चा कैसे पैदा करूं। तब रानियों ने कहा, आंखों पर पट्टी बांध ले, ओखली में सिर दे दे। फिर बंदरिया के विशाख नहाने के पुण्य से एक अति सुंदर लड़का हुआ। होते ही रानी ने राजा को नहीं दिया और दासी को दे दिया और कहा, इस बंदरिया के बच्चे को नदी में बहा दे और बंदरिया के पास आटे को खून में लपेट कर रख दे। राजा ने आकर पूछा कि क्या बच्चा पैदा हुआ है। तब रानी ने कहा, बच्चा नहीं हुआ है, ये ईंट पत्थर हुआ है। फिर राजा ने संतोष कर लिया कि रानियों के बच्चा नहीं होता, इसलिए इसके भी क्या होगा। उधर दासी बच्चे को फेंकने लगी तो नदी में फेंका नहीं गया। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा था, उसके अंदर रख कर आ गई। कुम्हार और कुम्हारिन खुद ही मिट्टी लेने गई तो देखा बहुत सुंदर बच्चा सो रहा है। जब कुम्हार अपनी पत्नी से बोला कि हमारा बच्चा नहीं था, इसलिए भगवान ने बच्चा भेजा है, तो इसको पाल ले और अपने घर ले चल। कुम्हारिन बोली, ले चलेंगे, अपने खातिर ही तो भगवान ने भेजा है। कुम्हारी ने उसका पाल पोस कर बड़ा कर लिया। लड़का रात दिन बढ़ने लगा। वह कुम्हार मिट्टी का हाथी बनाकर बेचा करता था। एक दिन लड़का बोला, पिताजी मेरे को भी हाथी घोड़े दे दो, मैं इससे खेलूँगा। फिर हाथी घोड़े लेकर कुएं पर जा बैठा। लड़के को सारी बात पता लग गई थी कि मैं बंदरिया से हुआ था और रानियों ने मुझे मारने के लिए दासी को दे दिया था। कुएं पर दासियां पानी भरने आई तो वह दासियों को देखकर बोला, मेरे मिट्टी का हाथी घोड़ा पानी पी लेगा। तब दासियां बोली, मूर्ख, कभी मिट्टी का हाथी घोड़ा भी पानी पीता है। लड़का बोला, मूर्खों, कहीं बंदरिया के भी ईंट पत्थर पैदा होते हैं। दासियों ने जाकर रानी से बोला कि एक कुम्हार का लड़का है, उसने हमें ये बात कही और घड़े पर कंकड़ी मारकर घड़ा फोड़ दिया। तब रानी ने जहर के लड्डू तैयार किए और कहा, यह लड्डू उस लड़के को खिलाओ। दूसरे दिन वह दासियां उस लड़के को वह लड्डू खिलाने गई तो भगवान ने उस लड्डू को गोंदगिरी का लड्डू बना दिया। अगले दिन दासियों से आकर देखा कि वह मरा नहीं है और खेलता फिर रहा है। फिर रानी रूठकर सो गई। राजा ने आकर पूछा, रानी क्यों सो रही है। तब रानी ने जवाब दिया कि कुम्हार को अपनी बस्ती से निकाल दो। राजा ने कहा, ये क्यों कड़वा बोलती है, पर रानी ने जिद करके कुम्हार को निकलवा दिया। अब कुम्हार जंगल में रहने लगा। वहाँ वह लड़का बोला, पिताजी मेरे को 108 करवे और 108 गोले बना दो। वह ठंडे ठंडे घड़े भरकर बैठ गया। गनगोरों के लिए मिट्टी लेने के लिए बहुत सारी लड़कियां आई। राजा की साहूकारनी भी आई और बगीचे में बैठकर खेलने लगा। खेलते खेलते प्यास लगी। ये छियोरियाँ उस लड़के से बोले कि हमें पानी पिला दे। वह लड़का बोला, मेरे पास ये गोलियां हैं, इन्हें खाती चली जाओ और मेरे पीछे फिरती जाओ। फिर कई लड़कियों ने कहा, मैं तेरी गोली नहीं खाऊं, हमें प्यास लग रही है, तू खा ले। फिर वह लड़की आगे आकर बैठ गई। छोरियाँ एक एक करके गोली खाती गई और ठंडा पानी पिया। उसके चारों तरफ फिरने लगी। वह सब लड़कियों के पेट में गर्भ रह गया। लड़कियां मिट्टी लेकर घर आई तो पीछे उनके बाप का ब्याह का साया निकलवाया तो साया नहीं निकला।
तब उसने कहा कि इनका ब्याह तो हो जाना चाहिए। बाद में लड़कियों में से किसी का जी घबराए तो कोई रोटी ना खाए, कोई उल्टी करे। फिर सबने उनसे पूछा, तुम्हारे ये क्या हो गया? मुझे तो पता नहीं, मैं तो मिट्टी लेने गई थी। वहाँ पर कुम्हार का लड़का हमें एक गोली देता गया और पानी पिलाता गया और खुद बीच में बैठ गया। हमसे कहा कि तुम चारों तरफ फिनो। ये बात सुनकर सबके बाप कुम्हार के लड़के के पास गए और बोले, हमारी लड़कियों का ब्याह तेरे लड़के के साथ करेंगे। उसने सबके साथ फेरे ले लिए। कुम्हार बोला, आप बड़े आदमी हो, राजा रानी हो, मेरा बेटा ऐसा क्यों करेगा? पर सब कोई उसके साथ अपनी अपनी लड़कियों का विवाह कर दिया। उन्होंने बहुत सा धन दौलत देकर अपनी लड़कियों को विदा किया और इस तरह से 108 बहुएं आ गई। फिर सबके लड़के भी हो गए और 108 कमरे बनवा दिए। अब क्या किया, सब बहुओं के लिए भी कमरे बनवा दिए गए। तब कुम्हार के लड़के ने कहा, पिताजी, हम सारे नगर में दावत का बुलावा देंगे। आपकी इतनी बहुएं आई हैं, इतने पोते हो गए। कुम्हार ने कहा, जिमा दो। तब सारी नगरी और राजा रानी को बुलावा दे दिया गया। सब कोई जीवनी आया और राजा का परिवार भी सेना सहित खुद आया। लड़के ने कहा, बंदरिया को क्यों नहीं लाए? राजा ने कहा, बंदरिया को बुला लेते हैं। राजा ने बंदरिया को बुलाने के लिए रथ पालकी सजाकर भिजवा दी। वहाँ पर सारी सभा के बीच सोने की चौकी पर सुंदर गद्दी बिछवा दी। फिर बंदरिया आई तो गद्दी के ऊपर बैठा दिया और 108 बहुओं से कहा कि ये बंदरिया मेरी जन्म की माँ है और सब कोई सोने की मोहरें देकर गोद में पोते पोती देते जाओ। फिर सब बहुएं आई और सोने की मोहरें देकर पैर छूकर गोद में पोते देती गई। बंदरिया सबको आशीर्वाद देती गई। राजा की रानियां समझ गई और राजा से कहा, हमें बुलाकर हमारा अपमान कर रहे हैं, इसलिए हम जा रहे हैं। फिर राजा भी लड़कर बोला कि हे भाई, तू बंदरिया को इतना स्वागत क्यों कर रहा है? लड़का बोला, ये बंदरिया मेरी जन्म की माँ है। राजा ने पूछा, कैसे? लड़का बोला, मैं बंदरिया से ही पैदा हुआ था, तो तुम्हारी रानियों ने मुझे दासियों को दे दिया और कहा कि इसे नदी में बहा दो। लेकिन दासी ने मुझे नदी में नहीं बहा, मुझे उसने खड्डे में रख दिया और कुम्हार और कुम्हारी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा कर दिया। और रानियों ने तुम्हारे से कहा कि उसकी गारा पैदा हुआ है। जो दासी मेरे को ले गई थी वह यहीं पर खड़ी है। दासी ने कह दिया कि हाँ, मैंने ऐसा किया था। मेरे से इसने नदी में नहीं फेंका गया, इसलिए मैंने इसको खंदेड़े में रख दिया। रानियां सुनकर चुप रह गई। राजा ने पीछे से रानियों को छोड़ दिया और बंदरों के साथ ले गया। साथ में पोतों को, बहुओं को और बेटे को साथ लेकर बड़े गाजे बाजे से अपने घर ले गया और सबका अलग अलग महल बनवा दिया। सब वहाँ जाकर राज्य करने लगे और सारे दुनिया कहने लगे कि वैशाख नहाने का इतना फल है तो सबको वैशाख नहाना चाहिए और दान्य पुण्य करना चाहिए। बाद में कुमार से कहा, तेरे को जितना धन चाहिए तू ले ले, तेरा मन चाहे तो मेरे घर पर रह ले, जो मन हो तू अपने घर पर रह, यहाँ रह, क्योंकि तूने बहुत बड़ा उपकार किया है। फिर राजा ने उसको बहुत सारा धन दे दिया। बंदरिया वैशाख नहाई तो राजा का राज्य प्राप्त हुआ और 108 पोते पाए। हे भगवान, जैसे बंदरिया को सुख संपत्ति दी वैसे ही सबको देना। जो कोई इस कहानी को कहता और सुनता है, भगवान उसकी कृपा से उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अगर आपको भी अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हमारे पास अभी बाकी हैं।